Hello, student. Today we will start English. In class 11th English, we have two books for study. One is first one is Hornbill, and the second one is Snapshot. And I'll teach you Snapshot lesson 1. The Summer of the Beautiful White Horse. Wow, नाम ही कितना अच्छा है. Summer of the Beautiful White Horse. इसमें definitely story में हम horse के बारे में बात करेंगे. Yes, it is written by William Sarrayon. दिख रहा है कितना सुंदर वाइट घोड़ा. इसी के बारे में हम स्टोरी में पढ़ेंगे. क्या पढ़ेंगे देखते हैं आगे. फर्स्ट विल सी इंट्रोडक्शन. दिस स्टोरी इज अबाउट टू पुअर अर्मेनियन बॉय. अर्मेनियन मीन्स, फर्स्ट आई टेल यू द मीनिंग ऑफ अर्मेनियन. अर्मेनियन मीन्स द लैंग्वेज स्पोकन बाय द पीपल ऑफ अर्मेनिया. अर्मेनिया के जो लोग हैं जो लैंग्वेज स्पीक करते हैं, जो टू पुअर Armenian boy. They belong to a tribe whose hallmarks are trust and honesty. ये उस ट्राइब, उस लोकेलिटी को बिलोंग करते हैं जो फेमस हैं, कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं जो ट्रुथ और ऑनेस्टली, बहुत ऑनेस्ट है, उसके लिए फेमस है. ओके. They always dreamed of riding a horse. दोनों क्या सपने देखते हैं कि हमेशा वो हॉर्स राइड कर रहे हैं. Their honesty is tested when they find a horse which belong to a farmer. इसी तरीके से जब वो एक हॉर्स उन्हें मिल जाता है, आ जाता है, और इस तरह से उनकी ऑनेस्टी टेस्ट हो जाती है. The boys return the horse and hence respect the tradition of the tribe. और इस तरह से क्या होता है, बॉयज़ हॉर्स को रिटर्न कर देते हैं और अपने ट्राइब का, उनकी ट्राइब का नाम है गैरोगेरियन ट्राइब, उसका रिस्पेक्ट, उसकी जो हॉलमार्क है वो बना कर रखते हैं. क्या है? ट्रस्ट एंड ऑनेस्टी. ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि द ट्राइब इज़ फेमस फॉर इट्स ट्रुथ, मतलब जो हमेशा सही बोलते हैं. ठीक है. एंड ऑनेस्टी, कोई भी उन पर विश्वास कर लेता है एक्चुअली. आगे देखते हैं स्टूडेंट्स. द स्टोरी इज प्लेनली अबाउट द हार्मलेस प्रैंक ऑफ टू लिटिल बॉय. प्रैंक मतलब आप लोगों को पता है मस्ती, जोक करना. तो यहाँ पे कौन सा बोल रहा है? हार्मलेस प्रैंक ऑफ टू लिटिल बॉय मीन्स अ प्रैक्टिकल जोक एक्चुअली. यस, व्हाट दे आर डूइंग इन दिस स्टोरी. एंड they do take out Byro's horse but for a joyful ride और joy ride only. क्या बोल रहे हैं उन लोग? उन्हें बहुत अच्छा लगता है. they do take out Byro's horse. किसका हॉर्स उठा लेते हैं? वो जॉन बायरो का. ठीक है. क्या के लिए? फॉर राइडिंग डेफिनेटली. दे डोंट मीन टू सेल इट फॉर मनी. बोलते हैं कि वो हॉर्स राइडिंग के लिए उठाए हैं, ना कि उसे सेल करने के लिए. तो इट मीन्स हॉर्स टेकन फॉर सेलिंग या इन एक्सचेंजिंग फॉर द मनी, इट मीन्स इट इज़ स्टोलन. हॉर्स टेकन फॉर अ राइड इज़ नॉट टर्म्ड एज स्टोलन. ऐसा स्टोरी में बोल रहा है. ठीक है. The story has a funny character, Uncle Khosrow, who silence every speaker with his roar. क्या बोलते हैं? roar मतलब जो डीप लाउड वॉइस निकाल देते हैं, चिल्ला देते हैं, धारना. यस, ये एक इस स्टोरी में एक फ़नी करेक्टर है अंकल खोसरो, जो क्या करते हैं, जो भी बोलते हैं उन्हें चुप करा देते हैं, बस चिल्लाते रहते हैं हमेशा. ही इज़ क्रेजी, पागल है थोड़ी. द स्टोरी गिव अस अ ग्लिम्स ऑफ ट्राइबल लाइफ. इस स्टोरी में हमें थोड़ी ट्राइबल लाइफ के बारे में भी ग्लिम्सेस मिल रहा है. इट ऑल्सो एंड ऑन अ हैप्पी नोट. ठीक है. और लास्ट में भी एक अच्छी हैप्पी एंडिंग होती है. जॉन बायरो फील्स हैप्पी व्हेन ही फाइंड्स हिज हॉर्स स्ट्रॉन्गर एंड बेटर टेम्पर देन बिफोर. और लास्ट में जब जॉन बायरो को उनका हॉर्स वापस मिल जाता है स्टोरी में, ये हम इंट्रोडक्शन पढ़ रहे हैं ना, तो एक ब्रीफ थोड़ा सा पढ़ रहे स्टोरी में क्या है. तो जब उन्हें वापस मिल जाता है तो वो एकदम खुश हो जाते हैं एंड देखते हैं कि वो और अच्छा हो गया, हॉर्स स्ट्रॉन्गर, पहले से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया. एंड बेटर टेम्पर, टेम्पर मतलब उसके टेम्पर अच्छा हो गया, स्वभाव पहले से ज़्यादा अच्छा हो गया. ठीक है. आगे देखते हैं. अरहम एंड मोराद देयर कजिन. या टू अर्मेनियन बॉय बोला था, ये अर्मेनियन बॉय कौन है? अरहम एंड मोराद. अरहम एंड मोराद वर कजिन्स. अरहम वॉज 9 years old while मोराद वॉज 13. मोराद कितना ओल्ड था? 13. और अरहम
9 स्टोरी का नरेटर कौन है? अरहम। मोरद वॉज अ लाइवली एंड एडवेंचर लविंग बॉय। मोरद को बहुत ही ज़्यादा एडवेंचर करना पसंद था, बट ही वॉज कंसिडर्ड क्रेजी। बोथ वर फॉन्ड ऑफ हॉर्स राइडिंग, लेकिन मोरद थोड़ा ज़्यादा क्रेजी था, ठीक है, और दोनों को बोथ आर फॉन्ड ऑफ हॉर्स राइडिंग, दोनों हॉर्स राइडिंग बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। दे बिलोंग टू द, देखिए ये इंपॉर्टेंट चीज़ें अंडरलाइन करिए, गैरोग्लेन ट्राइब। दे वर टू पुअर टू बाय अ हॉर्स, बट द फैमिली इज़ फेमस फॉर ट्रस्ट एंड ऑनेस्टी एंड दे वर प्राउड ऑफ इट। ट्रुथ और ऑनेस्टी भी बोल सकते हैं कि मतलब इतने ऑनेस्ट है कि उसमें कोई भी ट्रस्ट कर लेता, उनकी बात मान जाता था, ठीक है। स्टीलिंग वॉज अनथिंकेबल, चोरी करना तो कोई सोच ही नहीं सकता। दे वेयर द नेटिव ऑफ अर्मेनिया, वो कहाँ के निवासी थे? अर्मेनिया के। स्टूडेंट ये सारी सबरी इंट्रोडक्शन कैरेक्टर्स एज इट इज़ आपको पूरा अपनी कॉपी में लिखना है। इंग्लिश के लिए आप लोगों को 2 कॉपी बनानी पड़ेगी, ठीक है, हॉर्नबिल के लिए अलग, स्नैपशॉट के लिए अलग। अगर आप लोगों को इसमें प्रॉब्लम है तो आप एक ही 200 या 300 की कॉपी ले लीजिए, जिसको 2 पार्ट में डिवाइड कर लीजिए, फर्स्ट हॉर्नबिल एंड स्नैपशॉट। ओके, आगे देखते हैं, ठीक है। तो ये दिख रहा है आपको कि इनको विश्वास करना है स्टोरी में कि ये चोरी कर लिए हॉर्स को, ये कोई नहीं मानता था, क्योंकि जो ट्राइब थी गैरोगेरियन ट्राइब, वो फेमस थी ट्रुथ और ऑनेस्टी के लिए, ठीक है। आगे देखते हैं। One summer morning, Morat came to Arham house and woke him up by tapping on the room window. यहाँ देखो कितने बजे आता है वो पता है? सुबह 4 बजे स्टोरी में। यहाँ पे क्या आता है? 4 बजे सुबह कौन आता है? मोराद आता है अरहम के हाउस में और टैप करता है, ठीक है, विंडो को। और अरहम, ये मिस्टेक हो गया, अरहम जम्प आउट ऑफ द बेड एंड लुक आउट ऑफ द विंडो। अरहम बेड से कूदता और देखता कौन आया है। ही सॉ मोराद सिटिंग ऑन अ ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स। ही रब्ड हिज eyes to make sure that he was not dreaming. तुरंत अपनी आँख मसलता है, होता है ना, हम सो के उठे हैं और अचानक से कुछ चीज़ें हमारी एकदम जो हम देख रहे हैं सपना वो सच हो जाए तो यहाँ वैसा ही होता है। तो अपनी आइज़ को रब करता है स्टूडेंट्स और देखता है, तो क्या दिखता है उसे कि मोराद एकदम सुंदर वाइट हॉर्स पे बैठा हुआ है, ठीक है। ही कुडंट बिलीव दैट द मोराद हैड बॉट और बोरोड द हॉर्स। उसे विश्वास ही नहीं होता है कि ये हॉर्स कहाँ से लाया होगा। द ओनली अदर वे वॉज दैट ही हैड स्टोलन इट। उसे लगता है कि शायद इसने चुराया है। क्यों? क्योंकि दे आर पॉवर्टी स्ट्राइकन, इतने गरीब थे कि वो खरीद नहीं सकते थे, तो ये तो उन्हें पता था। यस, बट इट वॉज डिफ़िकल्ट टू बिलीव, लेकिन चोरी करना तो उनकी ट्राइब में था ही नहीं, तो ये मानना उसके लिए भी बहुत डिफ़िकल्ट था। नो मेंबर ऑफ द फैमिली कुड बी अ थीफ, कोई भी चोर नहीं है, ना उनकी फैमिली से, ना इसकी फैमिली से, ना उन ट्राइब से, ठीक है। आगे देखते हैं। Morad told Arham to come out quickly if he wanted to enjoy a ride. Arham was both delighted and frightened. मोराद बोलता है अरहम जल्दी बाहर आओ अगर तुम्हें हॉर्स राइड करना है तो। और अरहम को तो दोनों फॉन्ड ऑफ थे, बहुत पसंद था, अच्छा लगता था। यस, अब लेकिन अरहम इससे खुश भी था और डरा हुआ भी था। ही आस्क्ड हिज कजिन फ्रॉम वेयर ही हैड स्टोलन दैट हॉर्स। ही हैड नो रिप्लाई, लेकिन उसे कुछ रिप्लाई नहीं मिलता। एविडेंटली मोराद हैड स्टोलन द हॉर्स। देखो सीन में तो ऐसे लग रहा है कि वो स्टोल किया, लेकिन यहाँ क्या बोलता है, अरहम वाज टेम्प्टेड टू गो फॉर अ राइड। डर लग रहा था उसे, गुस्सा भी आ रहा था, अजीब सा लग रहा था। ही टोल्ड हिमसेल्फ दैट स्टीलिंग अ हॉर्स फॉर अ राइड वाज नॉट द सेम थिंग एज स्टीलिंग मनी और सोल्डिंग द हॉर्स एंड गेटिंग द मनी इन रिटर्न। यहाँ पे क्या बोल रहा है? सोल्ड द हॉर्स एंड गेटिंग द मनी इन रिटर्न, सॉरी। तो यहाँ पे स्टूडेंट ये बोल रहा है कि यहाँ पे वो खुद को बोलता है कि अगर राइड के लिए लिया गया हॉर्स तो उसका मतलब ये तो नहीं कि चोरी किया हो। यस, हो सकता है कि राइड के लिए लाया हो। उसके बाद वो ये बोलता है कि हम वी हैव नॉट टेकन द हॉर्स फॉर सोल्ड इट इन एक्सचेंज ऑफ कैश। यस, दे वर जस्ट क्रेजी अबाउट हॉर्स। दोनों क्या थे? क्रेजी थे। दे वुड बी गिल्टी ऑफ स्टीलिंग ओनली इफ दे कुड ऑफर टू सेल द हॉर्स। उन्हें शर्म जब आती या उन्हें ऐसा लगता है ये स्टोलन, वी हैव स्टोलन द हॉर्स ओनली व्हेन वी सेल इट, ओके, अदरवाइज इट इज नॉट स्टोलन। आगे इससे क्वेश्चन पूछता है स्टूडेंट, तो ये पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। अरहम पुट ऑन हिज क्लॉथ एंड सेट ऑन हॉर्स बैक
behind his cousin. अपना cloth Aram put his cloth and sat back on the horse behind his cousin. और पीछे horse के अपने cousin मोराद जो बड़ा है उसके पीछे बैठ जाता है. Behind their house was the countryside fruit garden, irrigation pit and ग्रेप वाइन्स. पिट्स मतलब क्या होता है, इरिगेशन के लिए जो बड़े बड़े गड्ढे करते हैं वो. ठीक है. ग्रेप वाइन मन से अंगूर के बगीचे या अंगूर की बेल जो बोल सकते हैं हम लोग, है ना. द हॉर्स बिगेन टू ट्रॉट एंड मोराद बिगेन टू सिंग अलाउंड. मतलब क्या बोलते हैं, द हॉर्स बिगेन टू ट्रॉट एंड मोराद बिगेन टू सिंग अलाउड. मतलब जो चिल्लाना दहाड़ना अंकल खुसरो थे ना, ये उसी की फैमिली से थे. तो उसके मोराद में भी वो क्या था, जेनेटिक था, जो लाउड स्पीक करना बोलना. हम लोग पढ़े थे ना भी, अंकल खुसरो क्रेजी थे, हम बहुत रोर करते थे, चिल्लाते थे, डीप लाउड वॉइस थी, सबको चुप करा देते थे. तो वैसे ही ये मोराद जब हॉर्स चालू होता है, हॉर्स में राइड करता है, तो ज़ोर से चिल्लाता है. यस, देयर वॉज अ क्रेजी स्ट्रिक इन द फैमिली विच मोराद वॉज इनहेरिटेड. मतलब जो वही जेनेटिक विरासत में मिला हुआ है. ठीक है. तो दोनों की दोनों क्रेजी थे. ही वॉज फ्यूरियस इन नेचर, इरिटेबल एंड इम्पेशेंट. सॉरी, एक लाइन भूल गई हूँ मैं यहाँ. देयर वॉज अ क्रेजी स्ट्रीक इन द हॉर्स बिगेन टू राइड and Morad began to sing aloud. There was a crazy streak in the family which Morad had inherited. Their uncle Khosrow was also crazy. He was furious in nature, irritable and impatient. He did not allow anybody to. उन्हें कोई को सुनना पसंद ही नहीं था. वो सबको चुप करा देते, बस अपना ही बोलते रहते. ठीक. His pat words were, "It is no harm, pay no attention to it." Once his own house was on fire and he was at a barber shop. जब उनकी शॉप में एक दिन आग लगती है और उनका सन अरक उनको आता है बताने, तो वो उसको भी चुप करा देते हैं, बोलते हैं चलो जाओ यहाँ से, इट इज़ नो हार्म, कुछ भी किसी को नहीं होगा, पे नो अटेंशन टू इट. जब उसका खुद का हाउस जल रहा था, आग लग गई थी जब. ठीक है. हिज सन अरक रैन टू दैट शॉप टू टेल अबाउट द फायर, बट ही एज यूजुअल रोड दैट इट वॉज नो हार्म. और वैसे ही चिल्ला कर सबको चुप करा देते हैं और बोलते हैं कि कुछ किसी को नहीं होगा. ठीक है. ये जो फोटो हम देख रहे हैं वो फार्मर की. आगे, Morad own father Zorov was a very practical man, but Morad was the natural descendant of his uncle. लेकिन अब फैमिली में तो मोराद में जो अंकल की जो है ना लाउड वॉइस में स्पीक करना, वैसे उसमें भी था. क्यों? क्योंकि उसे जेनेटिक आ गया था, समझो, है ना. और जो उसके पापा थे वो बहुत प्रैक्टिकल मैन थे. ठीक है, हम यहाँ बता रहे हैं. But Morad was the natural descendant of his uncle. Anyway, the two cousins let the horse run as long as it feel like running. बहुत दूर तक चलाते जब तक उन्हें नहीं लगा कि हम हॉर्स राइड कर रहे हैं. At last, Morad asked Aram to get down. फिर बोलता है ask Aram to get down. He wanted to ride alone. और बोलता है तुम नीचे उतरो, मैं अकेले चलाऊंगा. He said proudly that he had way with horse. खुश हो जाता है कि मुझे हॉर्स मिल गया, मुझे अपने सपने पूरे करने का रास्ता मिल गया, या मेरा सपना पूरा हो रहा है, जो भी बोलते. ही नेम दिस वाइट हॉर्स वजीर. क्या नाम रखते हैं? वजीर. वजीर जानते हैं ना आप लोग, हम लोग जो चेस खेलते हैं उसमें भी होता है वजीर. ठीक है, वही वजीर, बस वही नाम रखा था. अरम टू वांटेड टू राइड अलोन. अब अरम को भी अकेले राइड करना था जैसे मोराद करा था. बट ही वॉज told to wait. और उसे बोलता है कि रुक जाओ, मोराद अभी कर रहा था. he was given a chance and he had a bad experience. और हमको भी वो देता है अकेले राइड करने, लेकिन हॉर्स उसे बार बार गिरा देता है, उसका बैड एक्सपीरियंस है. the horse ran off at breakneck speed. Aram fell but the horse continued running. अरम गिर जाता था और वो हॉर्स चलता ही रहता था. it took them half an hour to find and bring back the horse. और इस तरह हॉर्स भागते भागते कहीं जाकर रुकता था, और इस तरह से उसे गिरा देता था और आगे जाकर वो रुकता था. उसको ढूंढने में दिए आधी घंटा लग जाता था. हाफ एन आवर टू ब्रिंग बैक. दिख रहे हैं आप दोनों अपना अपना राइड कर रहे हैं, पहले स्टार्टिंग में किए. ठीक है. अच्छा, ये पिक्चर में ऐसे दिख रहा है. आगे देखते हैं. इट वॉज मॉर्निंग, द होल वर्ल्ड वॉज अवेक. अब सुबह 4 बजे उन लोग हॉर्स राइड करने निकले थे. अब देखो सुबह हो गई है और सब लोग गांव के लोग जो ट्राइब्स के हैं
वो सब उठ चुके। द प्रॉब्लम वॉज टू हाइड द हॉर्स, अब उनकी प्रॉब्लम क्या कि हॉर्स को छुपाए कहाँ। बट मोराद न्यू अ प्लेस, मोराद को पता था कहाँ छुपाया जाए। और हम आस्क्ड हिम अगेन हाउ लॉन्ग अगो ही हैड स्टोलन द हॉर्स, उससे पूछता कब से लाया है। मोराद लेड द हॉर्स टू अ डेजर्टेड vineyards ऑफ अ फार्मर एट रीजन। यहाँ पे क्या होता है, वो फिर कुछ रिप्लाई नहीं देता है और इसे कहाँ छुपा किया जाता है, फार्मर फैक्ट्रीजियन के में के क्या बोलते हैं, लैंड पे छुपा कर आ जाता है। ठीक है, विनयार्ड्स मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, विनयार्ड्स मतलब अंगूर का खेत जो होता है वहाँ पे छुपा देता है। ही एडेड दैट ही हैड एन अंडरस्टैंडिंग विथ हॉर्स, वो बोलता है कि मुझे मेरी और हॉर्स की बहुत ज़्यादा अच्छी अंडरस्टैंडिंग है, मैं हॉर्स को अच्छे से समझ पाता हूँ। ठीक है, आगे देखते हैं। दैट आफ्टरनून अंकल खोसरो केम टू Aram's house. Then came another visitor, John Barrow, who complained that his white horse had been stolen the previous month. और उसी समय कौन आ जाता है, अरम के घर में अंकल खोसरो आते हैं और उसी समय जॉन बायरो भी आ जाता है, जो क्या कंप्लेन करता है कि उसका वाइट हॉर्स चोरी हो गया। अंकल खोसरो एज यूजुअल साउटेड हिम डाउन, फिर से उसे चुप करा देते। Abraham ran over to Morad house to tell him about John Byro who wanted his horse back. हम दौड़ते दौड़ते मोराद के घर में जाता है कि मेरे घर में खोसरो अंकल के पास जॉन बायरो आए हैं और जो उन्हें बता रहे हैं कि मेरा हॉर्स 1 महीने से घूम गया है। For 2 weeks the cousin took the horse out from the barn and rode it. क्या बोलते हैं, जो जहाँ पे रखा जाता है वहाँ से निकालते हैं और रोड 2 हफ्ते तक उन लोग क्या करते हैं, हॉर्स राइडिंग करते हैं, मतलब रोड इट मतलब वही उस पर सवार होना है ना। बट एवरी मॉर्निंग द हॉर्स थ्रू अरहम एंड रन अवे, और लेकिन बॉन्डिंग किससे अच्छी हो गई थी, मोराद से। मोराद हॉर्स को अच्छे से समझ पा रहा था, जान पा रहा था, उससे अच्छे से डील कर रहा पा रहा था, और आराम नहीं कर पा रहा था। हर मॉर्निंग ऐसे ही होता था, आराम को वो गिरा देता था। आगे देखते हैं, देखो हॉर्स से तीत से रिलेटेड बताएगा। वन मॉर्निंग दे वर ऑन देयर वे टू द विनयार्ड्स व्हेन दे एनकाउंटर जॉन बायरो। देखो एक दिन क्या होता है, वो जब ले जाते रहते हैं उसे विनयार्ड्स में, कहाँ, अंगूर के बगीचे में, तो जॉन बायरो मिल जाता है। अब जॉन बायरो उनके पास हॉर्स देखता है। ही इंक्वायर्ड अबाउट द नेम ऑफ द हॉर्स विद देम, पूछता है ये कौन है, कहाँ से आया। मॉरिस सेड दैट इट वाज माय हार्ट, उसका नाम बताता है, इसका नाम माय हार्ट है, ये मेरा है। The farmer looked into the horse mouth and found that the teeth match those of his stolen horse, और उसका टीथ देखता है जो कि सेम उसके घूमे हुए हॉर्स के जैसा, चाहे तो टीथ गिनता है या उसे जो भी पता रहता है, तो उसे लगता है कि ये मेरा स्टोलन घुमा हुआ हॉर्स के जैसा सेम टीथ है। He said that he could swear that the horse was his if he did not know their parents. अगर नहीं बोलता है कि मैं he said that he could swear that the horse was his, बोलता है ये मेरा ही है। ठीक है, the fame of their family for honesty was well known to him, और उसे भी पता था जॉन बायरो को कि ये उस टाइप को बिलोंग करता है जो हमेशा सच और ऑनेस्ट सच बोलते हैं, हमेशा अपने आप से ऑनेस्ट। आगे देखते हैं। Early the following morning they took the horse to John Byro vineyards. The dogs followed them silently. और early the following morning मतलब next, following मतलब अगली ही मॉर्निंग, सुबह सुबह वो उसे जॉन बायरो के अंगूर के बगीचे में छोड़ देते विनयार्ड्स, और उनके पीछे पीछे कौन रहता है, डॉग्स। मॉरत प्रेस्ड हिज नोज इनटू द हॉर्स नोज, पेटेड इट एंड देन दे वैक्ट अवे। तो पैटेड मतलब क्या होता है, थंप जेंटली, उसे जैसे थपथपाते वैसे किया और फिर चले जाते। दैट वेरी आफ्टरनून जॉन बायरो केम टू द नरेटर हाउस। नरेटर कौन है यहाँ, मैंने बता दिया था स्टोरी में, आगे भी बता था, अरहम। तो अरहम के घर फिर आते एंड ही वॉज वेरी हैप्पी, और उस समय वो बहुत खुश रहते। हिज हॉर्स हैड बीन स्ट्रॉन्गर एंड बेटर टेम्पर, और उन्हें लगता है कि अब उनका हॉर्स पहले से, जब वो खुश क्यों होते हैं क्योंकि उन्हें उनका हॉर्स मिल जाता है, और वो ये बोलते हैं कि उनका हॉर्स पहले से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और अच्छा स्वभाव वाला, टेम्पर्ड, मतलब पहले जो उसका नेचर था उससे ये चेंज हो गया, एंड दिस इज़ मोर गुड। ठीक है स्टूडेंट, तो इस तरीके से वी जस्ट कंप्लीट आवर समरी। अब स्टूडेंट यू हैव टू नोट डाउन एवरीथिंग इन योर कॉपी, this summary, every lines, and I'm also sending you PDF file related to question answer of this chapter. You have to write all the question answers in your copy, student. So this is end for today's class.
and I hope you all get the points. And if you have any doubt with related to the summary, you can ask me. Okay. uh, Thank you, students.